ओम शांति। भक्ति में जिस सागर की एक बूंद के हम प्यासे थे, संगम युग पर वो सारा सागर हमारा हो गया। शास्त्रों में ये जो वर्णन है कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, वास्तव में वो समय, वो परिस्थिति अभी है जब स्वयं ज्ञान सागर, प्यार का सागर, सर्वशक्तिमान, वो सर्व खजानों का मालिक संसार में अवतरित होता है। तो उसके बच्चे होने के नाते अधिकार से हम उन सभी खजानों को अपने में प्राप्त करते हैं। जन्मों से जो प्यासी थी, भटक रही थी, कंगाल हो चुकी थी आत्मा, अब बाबा का बनकर माला माल हो जाती है, भरपूर संपन्न हो जाती है। जितने और जो खजाने बाबा के पास हैं, उन सभी खजानों से हम भरपूर हो जाते हैं। और ये जो आंतरिक भरपूरता का भाव है कि अब और कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था सो पा लिया। अब हमें संसार की, संसार के लोगों की, या वो हमें क्या देते नहीं देते, इस बातों की कोई परवाह नहीं। ऐसी हम संतुष्ट मणियां बन जाते हैं। इसी संतुष्टता का महत्व आज की मुरली में बाबा ने बताया है। सिर्फ स्वयं से संतुष्टता की बात नहीं, लेकिन विशेष 3 सर्टिफिकेट की बात बाबा ने हमसे की है, जो 3 सर्टिफिकेट हमें प्राप्त करने हैं। बहुत प्रैक्टिकल जीवन में चलते हुए, चाहे अपनी स्वोन्नति का पुरुषार्थ हम करते, चाहे लौकिक अलौकिक परिवार में जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में आते, वह अनेक अनेक तरह की हम सेवाएं करते, उन सभी में संतुष्ट कैसे रहे, क्यों रहना जरूरी है, और रहेंगे तो फायदा क्या होगा। इन सब का स्पष्टीकरण प्यारे बाबा ने इस मुरली में दिया है। 12 मार्च 1984 की यह मुरली, जिसका हेडिंग, इसका टाइटल ही है संतुष्टता। तो सर्व खजानों और शक्तियों से मालामाल करने वाले बाप दादा अपने प्रसन्न चित्त संतुष्ट बच्चों के प्रति बोले, आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते भी समीप रहने वाले सभी बच्चों के संतुष्टता व रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे हैं। चाहे बाबा के सम्मुख है, चाहे अपने अपने घर व सेवा स्थान पर बैठकर सुन रहे हैं, चाहे उस समय जिन्होंने ब्राह्मण जन्म नहीं भी लिया हुआ है, उन सभी आत्माओं को, चाहे स्थान व समय की दूरी पर है, लेकिन त्रिकालदर्शी बाबा, त्रिलोकीनाथ बाबा उस हर एक बच्चे को अपने सम्मुख देख क्या देख रहे हैं, उनके चेहरे पर संतुष्टता व रूहानियत की, प्रसन्नता की मुस्कुराहट देखते। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। संतुष्टता है ना, कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मिल गया, जिसकी परवाह थी वो मिल गया। यही तो रूहानियत का आधार है ना। और जब तक चाहिए चाहिए वाली लिस्ट है, जब तक डिमांड्स है, कंप्लेंट्स है, तब तक ना संतुष्टता रहेगी, ना ही रूहानियत की अवस्था को हम प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है, तरीका, और प्रसन्नता सहज सिद्धि है। प्रसन्नता रिजल्ट है, लेकिन विधि, तरीका क्या है? संतुष्ट रहना। जिसके पास संतुष्टता है, वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। संतुष्टता माना ही सर्व प्राप्ति स्वरूप। पेट भर गया है, तृप्त हो गई है आत्मा, कुछ नहीं चाहिए। संतुष्टता हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। कि जो संतुष्ट आत्मा होती है ना, जैसे अभी बोला कि ना कंप्लेंट्स होंगी किसी के लिए, ना कोई डिमांड्स, ना एक्सपेक्टेशंस, तो इतना ओपन माइंड होगा ना, क्लीन एंड क्लियर मन होगा
कि जो भी नई बात धारण करनी है, नए गुण की शक्ति की जीवन में धारणा करनी है, वो उतनी आसान होती जाएगी। जैसे कोरे कागज पर कुछ लिखो कितना स्पष्ट होता है, और वही पहले से कुछ लिखा है और उसी में कुछ लिखने की कोशिश करो, ना पहले वाला ठीक से समझ में आएगा, ना ऊपर से लिखा हो। इसलिए कोई भी विशेषता को धारण करना है तो पहले संतुष्टता होनी चाहिए। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। जहां संतुष्टता आ गई, बहुत सारे गुण अपने आप हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं। प्रसन्नता तो रिजल्ट बाबा ने बताई ही दी, लेकिन समाने की शक्ति भी बढ़ेगी, माफ करने की, लेट गो करने की पावर भी हमारे अंदर बढ़ेगी। संतुष्ट है ना, सबको देने वाले बन जाएंगे, किसी से कुछ लेना नहीं हमने। ऐसे विस्तार करो, चिंतन करते जाओ। देखो, एक संतुष्टता पर अटेंशन देने से, एक संतुष्टता के गुण को या खजाने को धारण करने से अनेक अनेक खजाने अर्थात गुण और शक्तियां स्वतः हमारे अंदर आती जाएगी। संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ज्ञानी तो आत्मा कहलाएगा ही वो जो संतुष्ट है। बाकी जो बात बात में नाराज होता है, रूठता है, कंप्लेंट्स करता है, मनमुटाव मतभेद में आ जाता है, उसको ज्ञानी कहेंगे क्या? नहीं ना। और संतुष्टता इन सबके अपोजिट है। प्रैक्टिकल ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है संतुष्टता। तो जो अपने आप को हम ज्ञानी कहते हैं ना, तो आज की बाबा की इस परिभाषा के अनुसार, ये जो डेफिनेशन ज्ञानी की बाबा ने दी, उस आधार पर हम चेक करें। ज्ञान में तो वर्षों से हम चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रूफ, सबूत जो है वो है कि मैं कितनी संतुष्ट हूं। ठीक है। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्टता सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। बेफिक्र बादशाह बनाएगी, सदा स्वमान में रहेंगे, क्योंकि किसी से लेना हो ना तो हमें अपने स्वमान से नीचे आना पड़ता है, मांगने वाले बन जाते हैं ना। यहाँ तो किसी से कुछ इच्छा ही नहीं है हमारी, तो सदा स्वमान। बाबा ने जो श्रेष्ठ टाइटल्स दिए हुए, भगवान ने जो मेरा मान बढ़ाया हुआ है, उसमें हम सहज टिक सकेंगे। कब? अगर संतुष्ट है। संतुष्टता महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी, सदा और सहज बनाती है। लेना खत्म हो गया, बाबा से मिले जा रहा है, तो क्या करेंगे? औरों को देने वाले बन जाएंगे। तो जहां संतुष्टता है, वो स्वतः औरों के प्रति तीन शब्द बाबा ने बोले, महादानी, विश्व कल्याणी और वरदानी बन जाएगी। संतुष्टता हद के तेरे मेरे के चक्कर से मुक्त स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है। नोट किए जा रहे सभी पॉइंट्स, कितने सारे महत्व बताए देखो बाबा ने। हद के तेरा मेरा जो चलता है ना, और उसके कारण कंपैरिजन में आ जाते, कंपटीशन में आ जाते, वो सब खत्म। संतुष्टता आई, तेरा मेरा सब खत्म, स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, क्या कहा है मुझे बाबा ने, मुझे क्या करना है, क्या मैं थी, अब फिर से क्या बनना है, ये स्वदर्शन चक्र है। और ये तभी हो सकता है जब दूसरों के लिए एक्सपेक्टेशंस, कंप्लेंट्स, ये सब खत्म करके सिर्फ खुद पर हम फोकस करेंगे। इसलिए संतुष्टता की और बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस विजयी आसन के अधिकारी बनाती है। सदा विजयी वाला अनुभव होगा, एक रस है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। चाहे कुछ भी हो संसार में, लोग जो मर्जी करे, लेकिन मेरी स्थिति, मेरी अवस्था एक रस, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, थोड़ा 1% भी नीचे नहीं ला सकता। कब? जब संतुष्टता होगी, तब ऐसी निर्विकल्प एक रस स्थिति हमारी बनेगी। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन,
सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी, इसी अधिकार संपन्न स्वरूप में स्थित कराती है। जितनी संतुष्टता होगी क्या होगा, एक तो सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे, तेरा मेरा चक्र खत्म। दूसरा आसन कौन सा मिला, निर्विकल्प एक रस स्थिति का आसन, विजयी पने का आसन। फिर दिल तख्त खुद भगवान का, सहज स्मृति का तिलक, योग में टिकने के लिए, स्वमान में रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहज स्मृति में टिक जाएंगे। ताज, विश्व परिवर्तन की सेवा का ताज। ठीक है, चक्र बताया बाबा ने, आसन बताया, तखत बताया, तिलक बताया, ताज बताया, और इन सब के अधिकारी हमें बनाएगी संतुष्टता। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जीवदान है, ब्राह्मण जीवन के उन्नति का सहज साधन है। क्योंकि जितनी संतुष्टता होगी ना, व्यर्थ बातों से, व्यर्थ चाहनाओं से आत्मा मुक्त होगी, ऑटोमेटिकली फोकस होती जाएगी स्वोन्नति पर। इसलिए बाबा कहते हैं कि यह जीवदान है एक तरह से ब्राह्मणों के लिए, ये स्वोन्नति का सहज साधन है। स्वयं से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, और परिवार उनसे संतुष्ट, किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में भी संतुष्ट। सुना, स्व से संतुष्ट, फिर जहां परिवार की बात है, परिवार मेरे से और मैं परिवार से संतुष्ट। और फिर जो भी परिस्थितियां जीवन में, संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, चाहे ऊपरी तौर पर देखने में वो अच्छी बुरी जैसी भी लग रही है, लेकिन उसमें भी संतुष्ट, जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, कोई भी तरह की हलचल नहीं, है ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश ऐसा नहीं वैसा होता, ये हलचल है, व्यर्थ संकल्प है। तो इन व्यर्थ से, हलचल से परे ऐसे संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा, विजयी रतन, सर्टिफिकेट के अधिकारी है। इसमें भी 3 सर्टिफिकेट लेने पड़े। कौन से 3 पता है सभी को, नोट भी कर सकते हैं फिर से। पहला, स्व की स्व से संतुष्टता, मेरा मन, मेरा दिल खुद गवाही दे कि हाँ, तुमने जितना जोर लगा सकते थे उतना लगाया है, पूरी शक्ति लगाकर, 20 नाखूनों का जोर लगाकर ये काम किया है, स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ किया है, इसे और अधिक हो ही नहीं सकता। तो वो मन स्वयं संतुष्टता का जवाब दे कि हाँ, जितना मैं करने योग्य हूँ, कैपेबल हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अगर कहीं भी खुद का जी चुराया होगा ना, जितनी चाहिए, जितनी कर सकते उतनी मेहनत नहीं की होगी, तो ऑटोमेटिकली असंतुष्टता का भाव आएगा, और वो किसी और से नहीं होता, अपने आप से, जिसको हम गिल्टी कॉन्शियसनेस कहते हैं। खुद ही खुद को लगेगा मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ, खुद से खुद के लिए कंप्लेंट्स होंगी। तो सारी कंप्लेंट खत्म हो और सर्टिफिकेट कौन सा मिले, स्वयं का, स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। दूसरा, बाप द्वारा सदा संतुष्टता। वैसे बाबा महिमा करते हैं बच्चों की विशेषताओं की, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी भी तो बतानी पड़ती है ना बाबा। तो कोई भी कमी ना रहे, इतना बाबा मेरा संतुष्ट हो जाए मेरे जीवन से, मेरी सेवाओं से, कि बच्चा हो तो ऐसा, बाबा को भी नाज हो हमारे ऊपर। तो ये दूसरा सर्टिफिकेट, बाप द्वारा सदा संतुष्टता। और तीसरा, जो सबको बहुत कठिन लगता है, ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता। 84 जन्म जिन आत्माओं के साथ हम रहे, संगम युग पर अलग अलग नाम रूप से फिर से मिले, चाहे ब्लड रिलेशन के हिसाब से है, चाहे अलौकिक परिवार के मेंबर होने के नाते हम एक दूसरे के संबंध में है, परिवार में है। अब उन परिवार वाली आत्माओं के प्रति
मेरी कितनी संतुष्टता है और वो लोग मेरे से कितना संतुष्ट है। ठीक है, ये तीनों सर्टिफिकेट, स्व की, स्व से संतुष्टता, बाप द्वारा सदा संतुष्टता, और ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता। इससे अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जब ये तीनों सर्टिफिकेट मिलेंगे, वर्तमान भी संवर जाएगा, भविष्य भी श्रेष्ठ बनेगा। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है, कोई टाइम अप नहीं हुआ है, ले सकते हैं। थोड़ा अटेंशन दो, पुरुषार्थ करो, तीनों ले सकते हो, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। ऐसा नहीं समझो कि बाबा ने कहा अभी ले सकते हो तो फिर हम डिले होकर कर चलते चले। समय है लेकिन ज्यादा नहीं है। अभी लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। अभी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट की मार्जिन है, वो ऑफर अभी क्लोज नहीं किया है बाबा ने। अभी भी अपने पुरुषार्थ को फास्ट करके फर्स्ट आ सकते हो। बाकी फिर तो लास्ट हो जाएंगे, तभी तो टू लेट कहेंगे बाबा, बहुत देर हो गई, अब तो नहीं काम चलेगा। तो आज बाप दादा इसी सर्टिफिकेट को चेक कर रहे थे। स्वयं भी स्वयं को चेक कर सकते हो, प्रसन्न चित्त है या प्रश्न चित्त है। देखो, कोई भी बात, घटना, कोई व्यक्ति का व्यवहार, जो भी जीवन में बातें आ रही है, मन में प्रश्न क्रिएट करती है, क्यों, क्या, कैसे की उलझन में ला देती है। या मन प्रसन्न है, ओके, एक्सेप्टेड, जो हो रहा है ठीक है, ड्रामा अनुसार सब सही है, सब अच्छा है, ऐसे प्रसन्न है या प्रश्न है। डबल विदेशी, प्रसन्न चित्त है या प्रश्न चित्त, संतुष्ट है। प्रश्न खत्म हुए तो प्रसन्न हो ही गए। संतुष्टता का समय ही संगम युग है। संतुष्टता का ज्ञान अभी है, वहां इस संतुष्ट असंतुष्ट के ज्ञान से परे होंगे। ना परम धाम में संतुष्टता की बात है या कोई कमी की, ना सतयुग में। ये तो संगम की बात है ना। अभी संगम युग का ही यह खजाना है। अभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, तो मास्टर दाता क्या करेगा, लेगा या देगा। लेने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वो एक इच्छा पूरी की दूसरी बढ़ती जाएगी, ये मिला अब कुछ और बेहतर चाहिए, अब और कुछ बेहतर चाहिए। तो इसलिए बाबा ने भी लेने वाला नहीं बनाया। बाबा कहते बनना है तो मेरे जैसा दाता बन। ठीक है, तो ये संगम युग पर ही होता है, जितना संतुष्ट उतना दाता हो। इतना जमा किया है, स्टॉक फुल कर दिया है या थोड़ा कम रह गया है। लाखों की भीड़ लगने वाली है सामने, तो इतना स्टॉक है जो सबको संतुष्ट कर सके। अगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, सिर्फ कल्याणी बन जाएंगे। चलो कुछ एक आत्माओं का हद के लेवल पर कल्याण कर देंगे, ये बेहद विश्व कल्याणकारी, उसके लिए संतुष्टता भी फुल चाहिए। बनना तो बाप समान है ना। अच्छा, सभी देश विदेश के सर्व खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान होकर जा रहे हो ना। आना है तो जाना भी है। बाबा कहते हैं बाबा भी आते हैं तो जाते हैं ना, बच्चे भी आते हैं और संपन्न बनकर जाते हैं। बाप समान बनाने के लिए जाते हैं, अपने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए जाते हैं। किस लिए जाते हैं, बाबा तो आते हैं सबको भरपूर करने, बच्चे बाबा के पास आते स्वयं को भरपूर करके औरों को भी ऐसा संतुष्ट बनाने के लिए। और जो अभी तक आत्माएं वंचित है, बाबा से बिछड़ी हुई है, उनको फिर से इस ईश्वरीय परिवार में लाने के लिए, इस परिवार की वृद्धि करने के लिए जाते हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने जाते हैं, इसीलिए जा रहे हो ना। अपनी दिल सेवा बंधन से नहीं जा रहे, बहुत दिन रह लिए मधुबन, चलो जी अब घर, वहां दिल खींच रही है। या फिर वहां की जिम्मेवारियां, वहां की जो हमारी अलग अलग जो
गृहस्थी के बंधन है वो खींच रहे हैं। नहीं, बाबा कहते ना दिल है जाने की ना बंधन है, फिर क्यों जा रहे हो? क्योंकि बाबा ने ड्यूटी दी है, आत्माओं की सेवा करनी है। बाबा के डायरेक्शन के सेवा प्रति, बाबा के डायरेक्शन से सेवा के प्रति थोड़े समय के लिए जा रहे हो, ऐसे समझ जा रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हम तो है ही अमेरिका के, तो थोड़ी देर के लिए मधुबन आए थे, अब तो जी हम जा रहे हैं अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के हैं। नहीं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने सेवा प्रति निमित्त बनाकर वहां भेजा है। बाप दादा भेज रहे हैं, अपने मन से नहीं जाते। मेरा घर है, मेरा देश है, नहीं, बाबा मुझे सेवा स्थान पर भेज रहे हैं। सभी सदा न्यारे और बाबा के प्यारे, कोई बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं। बाबा ने भेजा है, बाबा जाने, निमित्त बने हैं। जब तक और जहां निमित्त बनावे तब तक के लिए निमित्त है। ठीक है, ये सभी अपने आप में ये निर्माणता का, ट्रस्टी बने का भाव पक्का करो। जब तक जो सेवा मुझे दी हुई है तब तक हम उसको बहुत सिंसियरली करेंगे। लेकिन मान लो बड़ों की तरफ से, निमित्त आत्माओं की तरफ से आता है कि अब तुम्हें यहाँ नहीं वहां जाकर सेवा करनी है, अब तुम्हें ये वाली सेवा नहीं वो वाली सेवा करनी है, और हम अटैच होके बैठ जाए, नहीं तो जी ये तो मेरी सेवा है, ये तो मेरा स्थान है, मैं कैसे किसी और को दे दूं, मैं क्यों कोई दूसरा जाकर करूं। तो ये भी लगाव है, यह संतुष्टता का कारण बन जाता है। ये निमित्त पने के भाव की कमी है। कार्य बाबा का, सेवा बाबा की, स्थान बाबा का, बच्चे बाबा के, मेरापन कहाँ से आया इस? ठीक है, इसलिए बाबा बहुत क्लियर बता रहे कि जब तक और जहां निमित्त बनावे तब तक के लिए निमित्त है। डायरेक्शन आया कहीं और, कोई और सेवा, उसके लिए भी रेडी, बहती गंगा। ऐसे डबल लाइट हो ना, पांडव भी न्यारे और प्यारे हैं ना, बंधन वाले तो नहीं है कोई। न्यारा बनना ही प्यारा बनना है। अच्छा, फिर दादी जी और जानकी दादी जी, है ना, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी और जानकी दादी जी बाबा के सामने है। बाबा स्पेशल उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें हमारे सीखने वाली बात भी है। बाबा कहते ये होली हंसों की रूप बसंत की जोड़ी बड़ी अच्छी है। यह जानकी दादी शांति से रूप बन सेवा ज्यादा पसंद करती है। रूप माना अपने स्वरूप द्वारा सेवा, अपने वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा, वो जानकी दादी के लिए बाबा ग्रेस की ज्यादा है। और इनको माना बड़ी दादी को तो बोलना पड़ता है। यह जब भी चाहे एकांत में चली जाती है जानकी दादी, इसे रूप की सेवा पसंद है। वैसे तो ऑलराउंड है, लेकिन फिर भी रूप पसंद की जोड़ी है। दोनों संस्कारों की आवश्यकता है ना। जहां वाणी काम नहीं करेगी तो रूप काम करेगा, और जहां रूप काम नहीं कर सकता वहां बसंत काम करेगा, वाणी काम करेगी। तो जोड़ी अच्छी है, जो जोड़ी बनती है वह सब अच्छी है। वह भी जोड़ी अच्छी थी, यह भी अच्छी है। वह कौन सी? दीदी और दादी की, मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी। ये जोड़ी यज्ञ में शुरू से रही। तो बाबा कहते वो भी जोड़ी अच्छी थी, और अब बड़ी दादी और जानकी दादी, ये जोड़ी भी अच्छी है। ड्रामा में अब दीदी तो गुप्त नदी हो गई ना, उनसे डबल विदेशियों का बहुत प्यार है। कोई बात नहीं, दीदी का दूसरा रूप देख लिया, सब देखकर कितने खुश होते हैं। सभी महारथी साथ हैं, ब्रजेंद्रा, निर्मल, शांता, सब दूर होते भी साथी हैं। शक्तियों का अच्छा सहयोग है। सभी एक दो को आगे रखने के कारण आगे बढ़ रहे हैं। सुना आगे बढ़ने की विधि क्या है? एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाओ, एक दूसरे की उन्नति के लिए एक दूसरे का सहयोग करते चलो, तो स्वयं भी आगे बढ़ेंगे। और निमित्त शक्तियों को आगे रखने के कारण सब आगे हैं। सेवा के बढ़ने के कारण ही यह है। कौन सा? एक दो को आगे बढ़ाना, आपस में प्यार है, यूनिटी है,
सदा दूसरे की विशेषता देखने का, औरों को सिखाना, यही संगठन के माला की डोर है। देखो भी विशेषता, एक दूसरे से सीखो भी विशेषता, तब संगठन मजबूत होता जाएगा। मोती भी तो धागे में पिरोते हैं ना, तब माला बनती है। ऐसे हम एक एक आत्मा, एक एक ब्राह्मण रूपी मोती ये संगठन के सूत्र में, स्नेह के सूत्र में बंधते जाए। संगठन का धागा है ही यह, विशेषता के सिवाय और कोई वर्णन नहीं। भले पता है, ज्ञान के हिसाब से हमें पता है हर कोई पुरुषार्थी है, हर एक में कईयों का साफ दिखते भी है वो गुण, ऐसे संस्कार। लेकिन बाबा क्या कहते, क्या पक्का करा रहे, भले कुछ भी दिखे एक दूसरे में, हमें वर्णन करना है विशेषताओं का। क्योंकि मधुबन महान भूमि है, महाभाग्य है तो महापाप भी है। स्पेशल अटेंशन देना बाबा के इस महावाक्य पर, चाहे मधुबन को हो चाहे संगम युग को। अच्छा करेंगे तो महाभाग्य जमा होगा, एक का पदम गुना जमा होगा। लेकिन जहां श्रीमत का उल्लंघन किया, किसी की विशेषता के बदले अवगुणों का चिंतन वर्णन किया, तो महापाप भी बन सकता है। पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी हो सकता है। मधुबन से जाकर के अगर कोई ऐसा व्यर्थ बोलता है तो उसका बहुत पाप बन जाता है। इसलिए सदैव विशेषता देखने का चश्मा पड़ा रहे, व्यर्थ देख नहीं सकते। जैसे लाल चश्मे में सिवाय लाल के और कुछ दिखता है क्या? नहीं ना, जब लाल चश्मा पहनकर देख रहे तो सफेद भी लाल दिखाई देगा। तो सदैव यही चश्मा पड़ा हुआ, कौन सा, एक दूसरे की विशेषता देखनी है। अवगुणों के लिए ब्लाइंड हो जाओ, उसके लिए अंधे हो जाओ। देखना ही क्या है, अच्छाई, एक दूसरे की विशेषता। कभी कोई बात दिखे भी, चलो रहना संगठन में दिख तो जाता है ना, वैसे भी ज्ञानी आत्माएं हैं, तो दिखता भी है तो भी उसका वर्णन कभी नहीं कर। वर्णन किया भाग्य गया, सीधा फॉर्मूला बाबा बता रहे। एक तरफ हम कमाई कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, कितना खुद के ऊपर कड़ी नजर रख के पुरुषार्थ कर रहे हैं कि कमाई हो, भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए कमाई करनी है। और एक तरफ ऐसे लीकेज करके तेरी मेरी पुरानी पराई बातों में आकर व्यर्थ में जा रहे हैं। किसी का भी अवगुण है, आप बोलकर उसको प्यार से समझा सकते हो, सावधान कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो साक्षी हो जाओ, शुभ भावना दो, बाबा के सामने उस आत्मा को बिठा। बाकी किसी की गंदगी देखी, गलती देखी और 10 जगह उसको फैला रहे हो, ये जमादार वाला काम थोड़ी ना बाबा ने दिया है। जमादार तो फिर भी अच्छा काम करता है, वो तो कूड़ा इकट्ठा करके ले जाता है। यहाँ तो हम कूड़ा फैलाने का काम करते हैं। जो एक दूसरे की गलती देखी, उसकी पता नहीं क्या मजबूरी थी, क्या किस संस्कार के वश था, वो नहीं समझते हम। हाँ, बस उसने गलत किया, उसके अंदर ये बुराई है, वो तो बंदा ही ऐसा है। बाबा कहते बहुत बड़ी गलती, महापाप बाबा ने इसको कहा। कमाया हुआ भाग्य खत्म कर देता है ये पाप। ठीक है, इसलिए कभी भी वर्णन नहीं करो। कुछ भी कमी आती है तो उसका जिम्मेवार बाबा है ना, निमित्त किसने बनाया, बाबा ने। तो निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाबा की कमी वर्णन करना। इसलिए उन्हों के लिए कभी भी बिना शुभ भावना के और कोई वर्णन नहीं करो। ठीक है, पक्का करेंगे बाबा के साथ, खुद से भी प्रॉमिस करें। कुछ भी दिखता है और दिखेगा, क्योंकि ज्ञान है ना कर्म फिलोसॉफी का, अच्छा बुरा सही गलत सीधा पता चलेगा। लेकिन मुझे उनके लिए शुभ भावना रखें, उन बातों को बस पर्दा डाल के चल, मुझे उन बातों का कहीं भी ना वर्णन करना है ना अपने मन में चिंतन करना है। देखो बाप दादा तो आप रत्नों को अपने से भी श्रेष्ठ देखते हैं, बाबा का श्रृंगार है ना, तो बाबा को श्रृंगारने वाले बच्चे तो श्रेष्ठ हुए। बाप दादा तो बच्चों की महिमा कर खुश होते रहते हैं, वाह मेरा फलाना रतन।
देखो कितने नाच से बाबा कहते हैं, वाह मेरा फलाना रतन, वाह मेरा फलाना रतन। यही महिमा करते रहते हैं। बाबा कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, इशारा भी देते तो भी कितना विशेषता पूर्वक रिगार्ड के साथ इशारा देते हैं। इसके पहले वाली मुरली देख लो, कितनी सारी विशेषताओं का बाबा ने वर्णन किया, गुणगान किया बच्चों का, और फिर हल्के से रियलाइज करवाया कि जब इतने विशेष हो, इतने महान हो, तो एक आध कमी, एक कमजोरी क्यों रख छोड़िए, चलो उसको भी निकालो। तो कितना प्यार से, स्नेह से, विधि पूर्वक इशारा देते हैं। नहीं तो बाबा तो अथॉरिटी है, वो तो रोब से भी बोल सकता है कि इसको खत्म करो, इसको बदलो, लेकिन सदैव रिगार्ड देकर फिर इशारा देते हैं। ये बहुत बड़ी बाबा से सीखने वाली बात है अगर संगठन में सफल होना है। ठीक है, कहीं सावधानी देनी भी पड़ती है, किसी को इशारा देना भी पड़ता है। ऐसे ही हम यज्ञ का नुकसान होते हुए नहीं देख सकते, उस आत्मा की गिरावट नहीं देख सकते हैं। चलो इशारा देना भी है, तो पहले उसकी विशेषताओं का वर्णन करो, पहले उसको उसकी उस महान आसन पर स्थित कर दो, और फिर धीरे से रिगार्ड के साथ, उसका अपमान भी नहीं करना है, तुम तो ऐसे हो करके, तुम तो बदलने वाले ही नहीं हो। एक बहुत रिगार्ड से, शुभ भावना से उसको इशारा, जैसा बाबा करते हैं। तो ये बाबा की विशेषता सदा बच्चों में भी इमर्ज रहे। फॉलो फादर करना है ना, तो ऐसे ही चलना है। फिर बाप दादा के आगे सभी मुख्य बहनें बैठी हैं। जीवन मुक्त जनक आपका गायन है ना, जानकी दादी को बाबा कहते हैं। जीवन मुक्त और विदेशी, दो टाइटल्स हैं। ये जानकी दादी, और प्रकाश मणि दादी जी के लिए बाबा कह रहे ये तो है ही मणि, संतुष्ट मणि, मस्तक मणि, सफलता की मणि। कितनी मणियां हैं, सब मणियां ही मणियां हैं। मणियों को कितना भी छिपा के रखो ना, लेकिन मणि की चमक कभी छिप नहीं सकती, धूल में भी चमकेगी, लाइट का काम करेगी। इसलिए नाम भी वही है, काम भी वही है ही प्रकाश मणि, है ना। तो लाइट भी दे रही है, मणि की तरह चमक भी रही है। इनका गुण वही है, देह मुक्त, जीवन मुक्त, सदा जीवन की खुशी के अनुभव की गहराई में रहती है। इसको ही कहते हैं जीवन मुक्त। ठीक है, हरेक का स्वमान देखो बाबा कितना ऊंचा उठाते। अच्छा, ऐसे सदा संतुष्टता की रूहानियत में रहने वाले, प्रसन्नचित्त रहने वाले, सदा हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा सर्व को संतुष्टता का बल देने वाले, दिल शिकस्त आत्माओं को खजानों से शक्तिशाली बनाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी, बेहद के बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।